नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स में जो पॉइंट अपना चल रहा है वो सैलरी हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ पहले वाले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट बताए थे, उसी क्रम में आगे बताया गया है। अर्थात हमारे पास में कुछ अलाउंस इस प्रकार के होते हैं जो कर योग्य होते हैं और कुछ अलाउंस इस प्रकार के होते हैं जो कर मुक्त होते हैं। और इसमें कुछ अलाउंस इस प्रकार के होते हैं जो शर्तों के आधार पर कर मुक्त होते हैं। तो इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को अनेक प्रकार के भत्ते देता है। आयकर की दृष्टिकोण से इन भत्तों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी वे भत्ते जो कर योग्य होते हैं, जो पूर्णतः कर योग्य होते हैं। नंबर 2, दूसरी वे भत्ते जो पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। तीसरा, वे भत्ते जो निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद में कर मुक्त होते हैं। इसमें हम पूर्णतः कर योग्य भत्ते अभी पढ़ेंगे। नियोक्ता अपने कर्मचारियों को अनेक प्रकार के भत्ते देता है। वे भत्ते सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं। ऐसे कर योग्य भत्तों के कुछ उदाहरण हैं जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। नंबर 1, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य होता है। नंबर 2, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस। नगर क्षतिपूर्वक भत्ता। नगर क्षतिपूर्वक भत्ता सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य होता है। नंबर 3, स्थायी चिकित्सा भत्ता, फिक्स मेडिकल अलाउंस। फिक्स मेडिकल अलाउंस सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य होता है। नेक्स्ट, प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन भत्ता, डेपुटेशन अलाउंस। डेपुटेशन अलाउंस सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य भत्ता होता है। ये डेपुटेशन अलाउंस में एक कर्मचारी को दूसरी जगह कार्य व्यवस्था के लिए लगाया जाता है ताकि वो व्यवस्था प्रभावित न हो, और ऐसे में कर्मचारी को जो भत्ता दिया जाता है वह पूर्णतः कर योग्य होता है। नेक्स्ट, नौकर रखने का भत्ता, सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य भत्ता होता है। अर्थात सभी कर्मचारियों को सर्वेंट अलाउंस कर योग्य भत्ते के रूप में काउंट होता है। नेक्स्ट, वार्डन के रूप में भत्ता, वार्डनशिप अलाउंस। वार्डनशिप अलाउंस सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य भत्ता होता है। अर्थात वार्डन अलाउंस सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य माना जाता है। नेक्स्ट, प्रोक्टर के रूप में भत्ता। प्रोक्टरशिप के रूप में जो अलाउंस मिलता है वह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। अर्थात सभी कर्मचारियों को इस प्रकार देना होता है। प्रोजेक्ट भत्ता, प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। अर्थात इस भत्ते पर सभी कर्मचारियों को कर देना होता है। नेक्स्ट, जलपान अलाउंस, टिफ़िन अलाउंस। टिफ़िन अलाउंस सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य भत्ता होता है। इसमें सभी कर्मचारियों को कर देना होता है। नेक्स्ट, ओवर टाइम अलाउंस। कुछ कर्मचारी ओवर टाइम के रूप में जो अमाउंट प्राप्त करते हैं वो अमाउंट सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। अर्थात सभी कर्मचारियों को इस पर कर देना होता है। नेक्स्ट, ग्रामीण अलाउंस, रूरल अलाउंस। ग्रामीण भत्ता सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। अर्थात जिन कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने के रूप में जो भत्ता मिलता है वह सभी कर्मचारियों को कर देना होगा। नेक्स्ट, इंटरिम्स रिलीफ अलाउंस। इंटरिम रिलीफ अलाउंस सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। अर्थात सभी कर्मचारियों को इस पर कर देना होता है। प्रैक्टिस न करने का भत्ता, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मेडिकल क्षेत्र में दिया जाता है। ये ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को दिया जाता है जो किसी प्रकार की उस सरकारी संस्था के अलावा या जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं उस संस्था के अलावा और किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ऐसे उनको जो भत्ता दिया जाता है ये पूर्णतः कर योग्य होता है। नेक्स्ट, गार्ड अलाउंस। गार्ड अलाउंस सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य भत्ता होता है। अर्थात सभी कर्मचारियों को इस पर कर देना होता है। लंच अलाउंस या डिनर अलाउंस।
भोजन भत्ता, भोजन भत्ता सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है, अर्थात सभी कर्मचारियों को इस प्रकार देना होता है। नेक्स्ट, टेलीफोन अलाउंस। टेलीफोन अलाउंस के रूप में जिन कर्मचारियों को ये अलाउंस मिलता है वह पूर्णतः कर योग्य होता है, अर्थात जिन भी कर्मचारियों को टेलीफोन अलाउंस के रूप में जो राशि मिलती है वह पूर्णतः कर योग्य होती है। फैमिली अलाउंस, पारिवारिक भत्ता। पारिवारिक भत्ता सभी कर्मचारियों को कर योग्य होता है, अर्थात जिन कर्मचारियों को फैमिली अलाउंस के रूप में जो राशि मिलती है वह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, परिवहन भत्ता। परिवहन भत्ता सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है, अर्थात जिन कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में जो राशि मिलती है ये सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। अन्य भत्ते जो स्पष्ट रूप से करमुक्त घोषित नहीं किए गए, अर्थात कुछ भत्ते इस प्रकार के होते हैं जो स्पष्ट रूप से करमुक्त घोषित नहीं किए गए, वह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में कर योग्य भत्ते पढ़ेंगे, कोई कौन कौन से कर योग्य भत्ते हैं, और नेक्स्ट हम ऐसे भत्ते पढ़ेंगे जो निर्धारित शर्त पूरी करने के बाद में कर योग्य होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आए तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकता है। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी छात्र इनको ध्यान से पढ़ें और याद रखें। ओके, थैंक यू।